क्या आपने कभी सोचा है आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसे बनाने के लिए कितने देशों ने मिलकर काम किया होगा। उसका प्रोसेसर शायद ताइवान में बना हो, स्क्रीन दक्षिण कोरिया में, असेंबली चीन में और डिजाइन अमेरिका में। ये सिर्फ एक फोन की कहानी नहीं है, यह है ग्लोबल सप्लाई चेन की कहानी। आज हम समझेंगे कि ये क्या होती है, ये कैसे काम करती है और दुनिया इस पर इतनी निर्भर क्यों है। सबसे पहले सप्लाई चेन क्या होती है। सरल भाषा में कहें तो सप्लाई चेन वह पूरी प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी उत्पाद कच्चे माल से लेकर आपके हाथ तक पहुंचता है। इसमें शामिल होता है कच्चे माल की खनन या उत्पादन, जैसे खेत से गेहूं या खदान से लोहा, निर्माण यानी फैक्ट्री में उत्पाद बनाना, भंडारण वेयर हाउस में रखना, परिवहन शिप, ट्रक या फ्लाइट से भेजना और अंत में आप तक डिलीवरी। जब यह प्रक्रिया एक देश की सीमाओं को पार करके दुनिया के कई देशों में फैल जाती है तो इसे ग्लोबल सप्लाई चेन कहते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन का इतिहास बहुत दिलचस्प है। 1970 और 80 के दशक में जब दुनिया के देशों ने व्यापार के नियमों को आसान बनाना शुरू किया, तब कंपनियों को एहसास हुआ कि वे उत्पादन को उस जगह ले जा सकती हैं जहां लागत कम हो। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और सरल बनाया। कंटेनर शिपिंग की क्रांति ने समुद्री माल ढुलाई की लागत इतनी कम कर दी कि अब चीन में बना सामान अमेरिका में बेचना भी किफायती हो गया। आज विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का लगभग 80% व्यापार ग्लोबल सप्लाई चेन से होता है। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। एप्पल आईफोन, ये अमेरिकी कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें 40 से ज्यादा देशों के कंपोनेंट्स लगते हैं। TSMC ताइवान में चिप बनाती है। सैमसंग और LG कोरिया में डिस्प्ले और बैटरी बनाते हैं। कपड़े का उद्योग, आपकी टी शर्ट बांग्लादेश, वियतनाम या श्रीलंका में भी बनी हो सकती है, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एक आधुनिक कार में 30,000 से अधिक पार्ट्स होते हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में बनते हैं। भारत भी इस चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, IT सर्विसेज, टेक्सटाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स में। लेकिन यह सिस्टम उतना मजबूत नहीं जितना दिखता है। कोविड-19 महामारी ने 2020-2021 में पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला दिया। फैक्ट्रीज बंद हुई, पोर्ट्स पर जाम लगा और दुनिया भर में प्रोडक्ट्स की कमी हो गई। 2021 में सुएज कैनाल में एक विशाल कंटेनर शिप एवरग्रीन फंस गई। सिर्फ 6 दिनों में लगभग 9.6 अरब डॉलर प्रतिदिन का व्यापार प्रभावित हुआ। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, चिप की कमी से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को अरबों का नुकसान हुआ। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जब सप्लाई चेन टूटती है तो इसका असर हम सभी पर पड़ता है। तो अब दुनिया क्या कर रही है? रीशोरिंग और फ्रेंडशोरिंग। अमेरिका और यूरोप जैसे देश अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग को वापस घर लाने की कोशिश कर रहे हैं या भरोसेमंद देशों को प्रोडक्शन देने की नीति अपना रहे हैं। चाइना प्लस स्ट्रेटेजी, बहुत सी कंपनियां अब सिर्फ चाइना पर निर्भर नहीं रहना चाहती, इसलिए भारत, वियतनाम, मैक्सिको जैसे देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं। भारत के लिए अवसर, भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स और अन्य क्षेत्रों में ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। टेक्नोलॉजी, AI, ब्लॉकचेन और ऑटोमेशन से सप्लाई चेन को और ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया जा रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन एक ऐसी इनविजिबल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जोड़े हुए है। यह हमें सस्ते प्रोडक्ट देती है, रोजगार देती है, लेकिन साथ ही यह हमें सिखाती है कि दुनिया के किसी एक कोने में हुई घटना हम सभी को प्रभावित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में और मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।